हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ टैरो रीडिंग के माध्यम से। तो ये जो रीडिंग है एकदम जनरल रहने वाली है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है दैट्स फॉर यू, और जो नहीं होता है रेजोनेट आपसे तो वो आपको समझना है किसी और के लिए है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ आप सबकी एनर्जी पिक करके मैं रीडिंग लेकर आऊँ ताकि आपसे रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो पाए। बट फिर भी अगर किसी से रेजोनेट नहीं होती है या पार्शल होती है तो आप अपनी एनर्जी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर भेजें, क्योंकि चांसेस हैं कि अगली बार आपसे रेजोनेट हो। और नए लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि देखिए आप रीडिंग सुन रहे हैं तो एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाएगा, बट मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है आपके एक छोटे से लाइक और कमेंट से। तो आप अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहिए। अब मैंने कार्ड्स पहले ही शफ़ल करके सिलेक्ट कर लिए हैं। जेंडर वाइज नहीं है तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप किसी भी जेंडर के हैं तो आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है। फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग वो ये दिख रहा है कि जैसे कि लोगों की फीलिंग्स हैं, कई लोग कुछ भी सोचते हैं तो पता नहीं क्यों बट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप धोखेबाज हो, आपने उनको धोखा दिया है। मतलब कुछ ऐसा है, लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो पहलू देख रहे हों सामने वाला वो नहीं देख रहा है, वो कुछ और देख रहा है। तो ऐसे ही सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना थिंकिंग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपके बारे में कुछ सोच रहा है तो वो सही होगा 100%। बट किसी की सोच पर हम रोक तो नहीं लगा सकते। जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी मर्जी है, वो इंसान वैसे सोचने का मतलब हकदार है। तो जो जिसे सोचना है वो सोच रहे हैं, तो आपके लिए इतना नेगेटिव सोच रहे हैं कि आपने ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ज़्यादा हर्ट कर दिया है। ये पर्सन इमोशनली बहुत डैमेज्ड फील कर रहे हैं, हर्ट हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या लाइफ में हो रहा है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ये, और इनको लगता है कि वो सब कुछ आपकी वजह से है। कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको एक ऐसे जोन में लाकर छोड़ दिया है जहाँ पे वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तो वो ये सोचते हैं कि उनके अकेलेपन का कारण आप हो। कहीं ना कहीं आपने उनको समझा नहीं। आप दोनों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, जो लव हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं वो मतलब दिख नहीं रहा उनको, तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। ऐसा वो बिलीव कर रहे हैं कि शायद आपकी एनर्जी शिफ्ट कर रही है। यानी कि अगर ये आपके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ हैं, अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हुई है और आप के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपकी उनसे अनबन है तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं आप लोगों के बीच में, बहुत दूरी वो फील कर रहे हैं। वो ये चीज़ भी समझ पा रहे हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं रही है। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कुछ भी ऐसा मेजर लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है। नॉर्मल लड़ाई झगड़े सबके लाइफ में होते हैं, और वो नोक झोंक जो है हमारे जीवन में मसाले का काम करती है, तो वो होना ज़रूरी भी है। बिल्कुल शांति भी नहीं अच्छी लगेगी, थोड़ा नोक झोंक जो होती है वो जीवन को थोड़ा रंगीन बना देती है। तो उस चीज़ पे कोई घबराने की बात नहीं है। बट अगर कोई मेजर चीज़ है तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर से बहुत अच्छे बॉन्ड है, बहुत अच्छे रिलेशन है आपके अपने पार्टनर से, तो फिर ये कोई आपका फ्रेंड या कोई क्लोज़ वन है जो जिससे आपका काफ़ी क्लोज़ बॉन्ड था और अब काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। और वो डिस्टेंस मैंडेटरी भी था मेंटेन करना, बट वो डिस्टेंस जो आपने मेंटेन किया है वो सामने वाले को जस्टिफाइड नहीं लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आपने धोखा दिया है, आपका मतलब कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है, किसी और चीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। अब ये थर्ड पार्टी सोचकर आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कपल के लिए ये वीडियो है इसलिए मैं थर्ड पार्टी का यूज़ कर रही हूँ। कई बार अगर आप जानते हैं, अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं या आपने किसी से बहुत सारी किसी रिलेटिव से बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमको एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि
वो इंसान कहीं किसी से कह ना दे, कहीं ऐसा ना हो वो इंसान मुझसे ज़्यादा किसी की क्लोज़ हो जाए, तो वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि लोग उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि मतलब आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, बहुत ओवरथिंक करते हो और चीज़ों को मतलब इंस्टेंट करना चाहते हो एकदम एकदम क्विक। तो उससे कई बार जो है कि आप अपना बुरा करने से बच सकते थे, लेकिन आपकी हड़बड़ी ने थोड़ा-सा उसको बेकार ही कर दिया। तो वैसे आप बहुत समझदार इंसान हो, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही आप वर्क करते हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो बिगड़ जाती हैं। हम जानते ही नहीं हैं कि हम सही कर रहे हैं, यानी कई बार ऐसा हो जाता है अनजाने में भी हमसे इतनी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं जो कि शायद हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, बट फिर भी उस समय पे हम खुद को नहीं रोक पाते हैं करने से। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपके बारे में लोग सोच रहे हैं, ये 2 चीज़ें तो मैंने बता ही दी। आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अभी वैसी चल रही है डिप्रेसिंग, तो लोगों को लग रहा है कि कहीं न कहीं शायद आप ब्लैक मैजिक सफ़र कर रहे हो। ऐसा लोगों को लग रहा है कि किसी नेगेटिव एनर्जी में आप हो। ये कोई आपका वेल विशर है जो ये सोच रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, बहुत ही हीलिंग पावर है आप में, बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट हैं आप, लेकिन लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। परेशान जब आप होते हो तो वो उन्हें अच्छा लगता है ये चीज़। तो उनकी फीलिंग्स अगर मैं आपके लिए बताऊँ तो बहुत पॉजिटिव यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही हैं। और जो इमेज है आपकी, जो एक आपने सेट कर रखी है, एक आपका बिहेवियर है, वो लोगों को लगता है कि काफ़ी नकली है, मतलब आपको बहुत फेक समझते हैं। कई लोगों को लगता है दैट यू हैव अ स्प्लिट पर्सनैलिटी, आप दिखाते कुछ और हो और आपके अंदर कुछ और ही चलता है। तो बिल्कुल साथ साथ मतलब एक ऐसी इमेज आपकी सेट है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि आप मन में कुछ और रखते हो। मतलब ये जो केयर है, ये सब जो आपका पॉजिटिव साइड है, इट्स फॉर शो ऑफ ओनली। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है दैट यू ट्राई टू कंट्रोल दैम, और उनको कंट्रोल करने के साथ साथ आप उनको डिसअपॉइंट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके विरोधियों के बारे में, उनके दिमाग में मैं देख पा रही हूँ कि आपके खिलाफ़ ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं। अगर आपके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं और आपको पता चला है कि मेरी रीडिंग सही है, आपको सुन के मालूम पड़ जाएगा कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो आप ये मानिएगा कि रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हुई है। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, तो आपको बताना है मुझे कि नहीं हुई, ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं। और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सभी वीडियो को देखा करें और एक लाइक तो वीडियो को, क्योंकि जितने व्यूज़ होते हैं कभी भी आप लोग उतने लाइक नहीं करते हो, तो हर एक इंसान भी अगर एक लाइक कर देगा तो आपके लिए तो बस एक लाइक है, बट मेरे लिए वो बहुत मोटिवेशन का काम करता है। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर जनरल रीडिंग से आपका मन नहीं भरता है और आपको लगता है कि मेरी रीडिंग होनी चाहिए, मुझे जानना है सब कुछ, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। वो पेड होती है, टाइमिंग सबको बता सकती हूँ मैं। आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। एक बार आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी और ये चार्जेबल होती है जैसे कि मैंने बताया। तो आपको अगर नीड है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8840298154। इस पर अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद रीडिंग मैं ही करूँगी। अपॉइंटमेंट एक मेल है वो करते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।